Dear students, today we will study matter in our surroundings. Matter in our surroundings हमारे आसपास की चीज़ें। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ने से पहले सबसे हम पहले देखते हैं व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter. It means कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो स्पेस लेती है, जिसके पास मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसके पास स्पेस हो, मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेयर, बेड, टेबल, एयर, etc. आपकी बुक, आपका पेन, ये सब क्या हैं? मैटर हैं। समझ गए होंगे? कोई भी चीज़ जो स्पेस लेती है, यानी कि जो जगह घेरती है, जिसके पास मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर क्लासीफाई इनटू टू वेज। मैटर को हम टू वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम मैटर को टू वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से वेज में? ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम किसी भी मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द basis of chemical properties, matter classify into element, compound and mixture। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम मैटर को एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के क्या लक्षण हैं। तो कोई भी मैटर होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो यहाँ देखते हैं हम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल।
are very very small. Second, the particles of matter have space between them. Third, the particles of matter are constantly moving. 4. The particles of matter attract each other. Particles of matter are very very small. मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत बहुत छोटे होंगे. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स के जो मैटर होंगे उनके बीच में स्पेस होगा, जगह होगी. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. जो पार्टिकल्स होंगे वो लगातार मूव कर रहे होंगे. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पढ़े हैं, इन करेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए, समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं. इस बीकर में हम वाटर लेते हैं. ये हमारा वाटर है और इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं. हमने इसमें डाला पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट का कलर रेड होता है. आफ्टर सम टाइम जब हम इसको डिज़ोल्व करती है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डिज़ोल्व होती है, घुलती है, या हम स्टायर से इसको चलाते हैं, घुमाते हैं, तो हम देखते हैं कि वाटर के बीच बीच में पोटेशियम परमैंगनेट्स के पार्टिकल्स आ जाते हैं. और आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद हम देखेंगे कि पूरा बीकर का जो वाटर था वो पूरा का पूरा रेड हो जाता है. अब हम देखेंगे कि ये रेड क्यों हो गया. ये इसलिए हो गया कि जब हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कलर रेड होता है, वाटर भी मैटर है, वाटर में पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. ये पोटेशियम परमैंगनेट टूट गया, पार्टिकल्स के बीच में, वाटर पार्टिकल्स के बीच में पोटेशियम परमैंगनेट घुस गया और धीरे धीरे वो वाटर के साथ मिक्स हो गया. चूँकि रेड कलर है इसका, और रेड कलर वाटर के जो कलर है उस कलर पर डोमिनेट करता है, इसलिए हमें जो पूरा वाटर है वो रेड कलर का दिखाई देता है.